हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कस्टमर को समझने के लिए जो मुख्य बातें हैं हमने उनको जाना, पर जो आज का वीडियो है हम ये देखेंगे कि हम कस्टमर को समझने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है, कुछ चीज़ों को नोट डाउन किया है यहाँ पर, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स को लिखा हुआ है जिससे हम कस्टमर को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। और जो ये 4 पॉइंट्स हैं, आई मीन इसको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं। ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, इनके थ्रू हम समझ पाएंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, हाउ टू मैनेज योर प्रोडक्ट सेल, एंड हाउ टू कीप हिस्ट्री अबाउट योर परचेज हिस्ट्री, आई मीन अबाउट योर सेल। इसमें हम देखते हैं, जो सबसे पहले मैंने पॉइंट आउट किया है वो है कलेक्ट कस्टमर डाटा। यानी कि हम ये देखेंगे, अब पहली बात तो कलेक्ट कस्टमर डाटा हम ये कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें सर्वे करना होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब उस सर्वे में हमें कस्टमर से फीडबैक या फिर रिव्यू लेना होता है। हम उनकी फीडबैक को जानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट उनको किस तरीके से पसंद आया, उसमें उनको अगर कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे रिव्यू या फिर फीडबैक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें एक और चीज़ पॉइंट आउट किया है कि हम परचेज हिस्ट्री को देखेंगे। यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी परचेज हिस्ट्री क्या है, हमारा किस स्पेसिफिक एरिया में या फिर कौन सा कस्टमर ऐसा है जहाँ पर परचेज हिस्ट्री हाई दिखा रही है, यानी कि हमारी परचेज हिस्ट्री एकदम अच्छी खासी है। तो इसके बारे में भी हमें सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरीके से हम जो है कस्टमर का डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालाइज कस्टमर इनसाइट। यानी कि हम यहाँ पर कस्टमर के बारे में देखते हैं। यानी कि जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो एक कस्टमर ऐसा है जो कि वो कस्टमर ज़्यादा ही हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अभी भी ध्यान देने वाली बात है कि उसको इसमें क्या नज़र आ रहा है, आई मीन उसकी डिमांड क्या है, क्या उसको इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्वालिटी के बारे में देखेंगे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम और है इसमें, तो अगर कर सकते हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ना एनालाइज कस्टमर इनसाइट्स। सो इस स्टेप्स में जो है हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, आई मीन, ठीक है। पैटर्न आई मीन जो परचेज पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और जो हमारा ये पैटर्न आइडेंटिफाई होता है वो हमारे सर्वे, हमने कहा ना पहला स्टेप तो सर्वे ही होगा, क्योंकि सर्वे से ये सारी चीज़ें पता लगनी है। तो इस तरीके से हमें अपने पैटर्न को भी आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से परचेज आई मीन सेल हो रहा है, किस तरीके से रिव्यू आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से, और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ये जो ट्रेंडिंग वाला है ये हमारा अगला स्टेप होने वाला है, ठीक है। और इसी वाले स्टेप में हम ये भी देखते हैं कि हमें अपने कस्टमर को जो है क्या कहते हैं कैटेगराइज भी करना होता है। आई मीन कैटेगराइज मीन्स क्या होता है। अब कैटेगराइज मीन्स ये होता है कि मान लो हमारे कोई कस्टमर है, ठीक है, उसके यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो क्या, और कहीं पे कोई दूसरा कस्टमर है वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं सेल हो रहा है, आई मीन सेल हो रहा है पर उस तरीके से नहीं हो रहा जो हमारा गोल है प्रोडक्ट सेल होने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस कस्टमर को डिवाइड कर देते हैं। आई मीन एक होता है हमारा आइडियल कस्टमर, जो जो हमारे प्रोडक्ट अच्छे तरीके से हमारे सेल हो रहे हैं। एक कस्टमर की, मान लो एक कस्टमर है, तो एक कस्टमर के बाद हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो उसको हम आइडियल कस्टमर में कैटेगराइज कर देंगे। एक बी कस्टमर है, वहाँ पे सेल हमारे प्रोडक्ट के उस तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उसको हम अलग कैटेगरी में, आई मीन अलग सेगमेंट में कैटेगराइज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने कस्टमर को भी एक सेगमेंट्स में कैटेगराइज कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, आई मीन जो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसको मैनेज कर सकें, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना होने पाए, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डेवलप कस्टमर पर्सन्स। यानी कि हमें अपने कस्टमर से जो है रिलेशन अच्छे करने होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं थर्ड स्टेप का एम होगा। तो जो हमारा ये थर्ड स्टेप है, इसमें क्या कहते हैं, हम अपने कस्टमर की प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने कहा, हमने आइडियल कस्टमर में जो है अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर कैटेगराइज कर दिया, तो हमें उनकी प्रोफाइल भी बनानी होगी, और कि उनकी डिमांडें कहाँ पे बढ़ रही हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो कहाँ पे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, और
उनके अपडेट्स क्या, आई मीन उसके उनके रिव्यू क्या हैं, उनके फीडबैक्स क्या हैं, और जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रही है वहाँ की डिमांड कैसी है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको क्वालिटी में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है एक कस्टमर्स की प्रोफाइल बनाकर जो उनको क्रिएट करना होता है। तो थर्ड स्टेप का एम ये होता है। और अगर इसमें अगर बात की जाए तो थर्ड स्टेप की, तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि तो जो हमारे हमें इसमें जैसे हमने कहा कि इसको हमें डिवाइड करना होता है, हमें कस्टमर की प्रोफाइल बनानी होती है। इसका ये होता है कि हमें अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने होते हैं। मान लो जहाँ पे ज़्यादा सेल हो रही है प्रोडक्ट की, हमें वहाँ पे अच्छे रिलेशन बनाने होते हैं। जहाँ पे नहीं हो रही है वहाँ की प्रॉब्लम को हमें जानकर अपने प्रोडक्ट में वहाँ के लिए इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है, उनका प्रोफाइल बनाना होता है, वहाँ पे सेल करनी होती है। इससे क्या होता है ना, हमें अपने कस्टमर की सपोर्ट होनी होती है, चाहनी होती है कि हमें अपने कस्टमर की सपोर्ट मिल पाए, वो भी हमारे स्ट्रेटजी का हिस्सा हो पाए। ठीक है, हम उनको अपने भाग में लेना चाहते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है वैलिडेट एंड रिफाइन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमें इसमें ये होता है कि हमें जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमने कहा हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो जो ये इम्प्रूवमेंट होती है इसमें क्या होता है, इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, हमें अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी होती है। इसमें ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की कंटिन्यूसली टेस्टिंग करनी होती है। हर बार जितनी बार प्रोडक्ट तैयार होगा उतनी बार टेस्टिंग करनी होती है। ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होता है। हमारे इंडस्ट्री का प्रोडक्ट वर्स्ट, आई मीन नुकसान में जाएगा, हमारा ही जो है इंडस्ट्री जो होता है वो लॉस में होगा। ठीक है, इसमें और क्या होता है, हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए उसमें अलग अलग। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद भी अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, हमें उसके बारे में भी फीडबैक को गैदर करना चाहिए, आई मीन कलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर हम जो भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या उसको और भी, क्या उस रॉ मटेरियल को चेंज करके, मान लो अगर वो रॉ मटेरियल जो है कॉस्टली है, ठीक है, अगर उसको मिक्स चेंज करके कोई दूसरा रॉ मटेरियल यूज़ करें जो कि थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है हमारी क्वालिटी में, तो इसके बारे में अपडेट होना चाहिए। यानी हमें नई नई मटेरियल्स के बारे में जानना चाहिए, इसमें अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम देखते हैं कि हमें जो है अपने इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एंड मार्केट ट्रेंड्स को हमेशा ट्रेस करते रहना चाहिए। ठीक है, अब चूँकि ये तो बेसिक वाली चीज़ें हैं जो कि हमें करना ही होगा, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है, हमें अपने कंपनी के, अपने इंडस्ट्री के ब्रांच को कहाँ पे खोलना है जहाँ पे मान लो ज़्यादा सेल और डिमांड जिसकी ज़्यादा जहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो करनी ही होगी, क्योंकि अगर हमें अपना ब्रांच खोलना है, हमें प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हमें अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने इंडस्ट्री या कंपनी के बारे में, उसको एडजस्टमेंट में रखना चाहिए। यानी कि अगर कस्टमर की डिमांड है क्वालिटी को लेकर या प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको जो है एडजस्ट कर सकें, यानी कि इम्प्रूव कर सकें। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा एडजस्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम हमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, कोई अगर जैसे कह रहा है कि क्वालिटी में कोई ख़राबी है, हम उसको कोशिश करें, अगर कर पाएँ तो करने की कोशिश करें, ताकि हमारी सेल में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अच्छी हो पाए, जिससे हमारी कंपनी का टर्नओवर और भी ज़्यादा अच्छा हो पाए। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट रह गया होगा सो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।